दिल्ली बम धमाके की जांच उत्तराखंड के हल्द्वानी और नैनीताल तक अब पहुंच गई है। एनआईए की टीम ने नैनीताल की एक मस्जिद के इमाम से पूछताछ की है। ये पूछताछ इसी सिलसिले में की गई है कि दिल्ली धमाके की साजिश से जुड़े किसी व्यक्ति, संपर्क या गतिविधि में कोई कनेक्शन तो नहीं है। सूत्रों के मुताबिक नैनीताल में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ जारी है और एनआईए को मिले इनपुट के आधार पर कार्रवाई का दायरा और ज्यादा बढ़ाया गया है। एजेंसी कई ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है और आगे कुछ और गिरफ्तारियां भी इसमें संभव हैं। इससे पहले हल्द्वानी में बिलाली मस्जिद के मौलाना और उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जांच टीम सीधे नैनीताल पहुंची। के बनथूलपुरा से जिस तरह से 2 लोगों को एनआईए ने हिरासत में लिया है, उसके बाद नैनीताल पुलिस एक्टिव हुई है। नैनीताल में भी लगातार छापेमारी की जा रही है और ये देख सकते हैं कि जो नैनीताल के तल्लीताल वाला इलाका है, जामा मस्जिद है, यहाँ पर जो मौलवी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और इसके जो ठीक सामने शाह गेस्ट हाउस है, वहाँ लगातार पूछताछ अभी जारी है। क्योंकि जिस तरह से एनआईए ने दिल्ली बम ब्लास्ट में 2 लोगों को हिरासत में हल्द्वानी में लिया है, उसके बाद तमाम जो ये बात की जा रही थी कि उसके तार उत्तराखंड से जुड़े हो सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट हल्द्वानी में निकल के आया है और इस तरह से जो जमीनों का कारोबार रहा है वो नैनीताल में भी रहा है। कहीं से भी कोई आके लगातार इसी तरीके से जो मकान या भवन या सरकारी जमीन है उन पर कब्जा किया हुआ है। और आज पुलिस की जो कार्रवाई है, लगातार सुबह से पुलिस की कार्रवाई जो है वो चल रही है और इन सारे चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट ढूंढा जा रहा है। हालांकि अभी नैनीताल की जो पुलिस है वो यहाँ पर पूछताछ कर रही है। हो सकता है कि कोई बड़ा खुलासा यहाँ से भी हो सकता है। तो एक के बाद एक कई खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं और इसी बीच डॉक्टर शाहीन और मैडम सर्जन की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियां अब उसके पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कस रही हैं। जानकारी के मुताबिक शाहीन और उसके साथी डॉक्टर आदिल ने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल खड़ा किया था और टीम बी नाम की सेकेंड लाइन तैयार की थी, जो पकड़े गए आतंकियों की मदद करती थी। दिल्ली ब्लास्ट की मैडम सर्जन पर शिकंजा, डॉक्टर शाहीन की बी टीम की तलाश हुई तेज। दिल्ली से हरियाणा और यूपी तक स्लीपर सेल की पड़ताल। दिल्ली में लाल किले के सामने ब्लास्ट मामले में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की सबसे खास मेंबर डॉक्टर शाहीन उर्फ मैडम सर्जन की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियों ने अपना शिकंजा और भी कस लिया है। एनआईए की गिरफ्त में आने के बाद डॉक्टर मैडम ने कई अहम खुलासे किए, जिसके बाद एनआईए आतंकी मैडम को हर उस जगह ले जा सकती है जहां उसने अपना आतंकी नेटवर्क खड़ा करने की कवायद की है। यानी एनआईए को शक है कि डॉक्टर शाहीन ने अपना स्लीपर सेल और टीम भी खड़ी करने की कोशिश की थी। इस बीच जांच एजेंसियां डॉक्टर शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, मेडिकल वार्ड, क्लासरूम और उसके कमरा नंबर 22 तक लेकर गई, जहां शाहीन ने अपने सभी कॉन्टैक्ट्स, मूवमेंट और नेटवर्क के बारे में पहचान करवाई। इसी बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शाहीन के कमरा नंबर 22 की अलमारी से 18 लाख रुपए कैश मिलने से जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। 18 लाख रुपए के नोट को एक नॉर्मल से पॉलिथीन में छुपाया गया था। खबर ये भी है कि 25 सितंबर को आतंकी डॉक्टर शाहीन ने एक कार को भी कैश खरीदा था। एनआईए की टीम जांच कर रही है कि इतना कैश डॉक्टर शाहीन के पास कहां से आया। एनआईए की टीम ने डॉक्टर शाहीन के अल फलाह के एडमिन ब्लॉक में बने लॉकर की भी तलाशी ली है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 22 की अलमारी का सच क्या है? जांच एजेंसियां इसी पे से पर्दा उठाने में जुटी हुई हैं। जी हां, ये कमरा नंबर 22 डॉक्टर शाहीन का था, जिससे जांच एजेंसियों को 18 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। अब ये 18 लाख रुपए क्या टेरर फंडिंग के लिए इकट्ठा करके रखे गए थे? इसी मामले की जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल पर इस बी टीम को तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी थी, ताकि किसी भी मॉड्यूल सदस्य के फंसने पर यह टीम उसकी मदद कर सके। एजेंसियों को शक है कि पढ़े लिखे स्लीपर सेल का बड़ा नेटवर्क भी खड़ा किया जा रहा था। इसी वजह से एनआईए डॉक्टर शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी और यूपी के कई इलाकों में ले जा रखी है। इसी वजह से एनआईए डॉक्टर शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी और यूपी के कई इलाकों में ले जा सकती है। जानकारी ये भी है कि अगस्त महीने में डॉक्टर शाहीन कानपुर गई थी और उसके साथ 4 कश्मीरी युवक थे। इस बीच एक गाड़ी भी जाँच के दायरे में है, जिसका नंबर जम्मू कश्मीर का है, लेकिन गाड़ी किसी युवक के नाम पर है और फास्टैग किसी और के नाम पर चल रहा है। फरीदाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश तक डॉक्टर शाहीन के स्लीपर सेल मॉड्यूल की जांच एजेंसियां तस्दीक करने में जुटी हुई हैं।
क्या डॉक्टर शाहीन लेडी ब्रिगेड तैयार करने की तैयारी में थी? और क्या जैश ए मोहम्मद ने डॉक्टर शाहीन को भारत में जैश ए मोहम्मद की महिला विंग का कमांडर बनाने की तैयारी कर ली थी? इस पूरे मामले में सहारनपुर से पकड़े गए डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और लखनऊ के डॉक्टर परवेज के मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर 100 से ज्यादा संदिग्धों की तलाश की जा रही है। बैंक अकाउंट्स, कॉल डिटेल और कनेक्शन खंगाल कर पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश तेज है। डॉक्टर शाहीन जांच एजेंसियों के रडार पर है। इसी कड़ी में उसे फरीदाबाद के खोरी जमालपुर भी ले जाया गया। ये वही जगह है जहां उसके साथी डॉक्टर मुजम्मिल ने 8,000 रुपए किराए पर एक ठिकाना किराए पर लिया था। दावे के मुताबिक मुजम्मिल ने एक कमरा ये कहकर किराए पर लिया था कि वो कश्मीरी फलों का कारोबार करेगा। जांच एजेंसियों की पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल ने ये बात कबूल की कि लेडी कमांडर डॉक्टर शाहीन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि पत्नी है। जानकारी के मुताबिक मुजम्मिल ने यह दावा किया कि सितंबर 2023 में अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद में उसका और डॉक्टर शाहीन का निकाह हुआ था। निकाह के लिए शरिया कानून के मुताबिक 5-6 हजार रुपए के मेहर पर सहमति बनी थी। डॉक्टर शाहीन की डॉक्टर मुजम्मिल से साल 2023 में इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में मुलाकात होती है और उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल अपने प्यार का इजहार डॉक्टर शाहीना से करता है और दोनों शादी कर लेते हैं। इससे पहले डॉक्टर शाहीन की 2 शादी हो चुकी थी, जिसमें पहला पति मुंबई में और दूसरा पति गाजियाबाद में रहता है। एनआईए की 4 घंटे की सघन कार्रवाई में कई बड़े सुराग मिले हैं। एजेंसियों को अब उम्मीद है कि मुजम्मिल और शाहीन से मिला ये नेटवर्क आने वाले दिनों में पूरे मॉड्यूल को तोड़ने में मदद करेगा। टीम शाहीन को वापस दिल्ली ले गई है और आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई है।